बिहार में चिराग पासवान की चाल ने बढ़ाई चुनावी सरगर्मी, एनडीए में मचा घमासान। कानून व्यवस्था पर खुद की सरकार को घेर रहे चिराग विपक्ष को मिला हथियार। क्या फिर दोहराएंगे 2020 वाली राजनीति? 2025 चुनाव से पहले उठे बड़े सवाल। एनडीए के साथ हैं या खिलाफ? चिराग की रणनीति ने बढ़ाई सियासी बेचैनी। कुर्सी के लिए चालें तेज। चिराग पासवान बने एनडीए की कमजोर या ताकत? बिहार में इस साल के आखिर तक विधानसभा चुनाव होने वाले, लेकिन चुनाव से पहले ही राजनीति ने तीखा मोड़ ले लिया है। एलजेपी के अध्यक्ष और केंद्र सरकार में मंत्री चिराग पासवान की बयानबाजी ने एनडीए खेमे में खलबली मचा दी। वो खुलकर बिहार की कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं, वो भी तब जब राज्य में उनकी अपनी सरकार। ये कोई पहली बार नहीं है जब चिराग अपनी सरकार पर हमला बोल रहे हैं, लेकिन इस बार उनके तेवर कुछ ज्यादा ही तल्ख नजर आ रहे हैं। सवाल ये है कि आखिर चिराग पासवान की इस राजनीति के पीछे मकसद क्या है? क्या 2025 का चुनाव जीतने के लिए वो 2020 का ही फॉर्मूला दोहराने की तैयारी में? 2020 के चुनाव में चिराग पासवान ने एनडीए से अलग होकर 137 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे। नतीजा ये हुआ कि जेडीयू को करारी हार का सामना करना पड़ा। माना जाता है कि एलजेपी के चलते नीतीश कुमार की पार्टी को लगभग 35 सीटों का नुकसान हुआ था। अब एक बार फिर चिराग एनडीए के साथ होने के बावजूद सरकार के खिलाफ बोलते नजर आ रहे हैं। उन्होंने हाल ही में कहा कि बिहार में अपराध की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही और प्रशासन अपराधियों के सामने नतमस्तक नजर आ रहा है। इससे यह साफ है कि चिराग एक बार फिर नीतीश सरकार को घेरने की रणनीति पर चल रहे हैं। उनकी इस राजनीति से जहां विपक्षी पार्टियों को सरकार पर हमला करने का मौका मिल रहा है, वहीं एनडीए के भीतर भी सवाल उठने लगे। आरजेडी नेताओं ने चिराग पर तंज कसते हुए कहा कि अगर वे सरकार में होते हुए सिर्फ अफसोस जाहिर कर सकते हैं तो यह उनकी कमजोरी को दर्शाता है। दूसरी तरफ नीतीश खेमे के नेता भी चिराग की बयानबाजी को पचा नहीं पा रहे। उनका कहना है कि चिराग को बिहार की राजनीति का अनुभव नहीं है। जो तुलना वो कर रहे हैं वो उनके पिता रामविलास पासवान बेहतर कर सकते थे। चिराग पासवान की मौजूदा बयानबाजी को लेकर ये कयास लगाए जा रहे हैं कि वे ज्यादा सीटों की मांग के लिए दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वो ये जानना चाहते हैं कि अगर उन्हें नजरअंदाज किया गया तो वे फिर से 2020 वाली भूमिका में आ सकते हैं। उनकी ये रणनीति एनडीए के लिए चिंता का कारण बन सकती है, क्योंकि विपक्ष पहले से गठबंधन में दरार के इंतजार में बैठा है। नीतीश कुमार और बीजेपी के लिए चुनौतीपूर्ण समय। अगर चिराग पासवान खुलकर अलग राह चुनते हैं तो जेडीयू को एक बार फिर भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। अब देखना यह है कि चिराग की ये राजनीति उन्हें चुनाव में फायदा पहुंचाती या एनडीए से उनके रिश्ते और खराब हो जाते। फिलहाल बिहार की सियासत में चिराग पासवान केंद्र बिंदु बन चुके हैं। उनके एक एक बयान पर राजनीतिक विश्लेषकों से लेकर विपक्ष और सहयोगी दलों की निगाहें टिकी हुई। 2025 के चुनाव से पहले चिराग की चालें क्या गुल खिलाएंगी, यह देखने लायक हो।